हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ कि ये अगस्त का जो मंथ है वो आप लोगों के लिए क्या दो न्यूज़ लेकर आ रहा है। और कुछ एक ऐसी कुछ अगर सावधानी है जो आप लोगों को इस मंथ रखनी है, जिन हो सकता है कोई चीज़ें हमें पहले से पता तो हो जाए तो हम अलर्ट हो जाओ उन चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें भी हम इसमें देख लेंगे। ये रीडिंग मैं करूँगी पाइल में, यानी कि दोनों में से एक को आपने चूज़ करना होगा। और यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, एक ये रोज़ क्वार्ट्ज है और एक है ये क्लियर क्वार्ट्ज। इन दोनों में से आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना है और चूज़ कर लेना है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो इनकी जैसे भी मैसेजेस होंगे आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अननेसेसरली खुद के साथ उसे फ़ोर्स नहीं करना है। अगर आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी इससे मैच हो रही है, आपकी कंडीशंस इससे मैच हो रही है, तो ही आपको ये वीडियो देखना भी है और इसके मैसेजेस को लेना भी है। और जिनके साथ नहीं हो रही है उनको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, बट कुछ लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं कि नहीं है या हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी लाइफ स्मूथ ही चल रही है तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किन्हीं भी चीज़ों की ना। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरी तरफ से उनको विशेज़ है कि अगर अभी तक उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी मैसेज की और आगे भी ना पड़े। ठीक है, जिनके लिए है वही वो उस मैसेजेस को रखेंगे। तो चलिए हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले खुद से जो गिर गया है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। तो सबसे पहले हम इन्हीं की रीडिंग करेंगे आपके लिए जिसने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया है। आज सेटअप मैंने चेंज किया हुआ है, फेस नहीं आ पाएगा आज। तो आप रीडिंग को सेकेंड में कैमरा थोड़ा सा कर देती हूँ। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी निकाल लेते हैं। हम देखेंगे कि आप लोगों की रिसेंट एनर्जी अभी क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ रिवर्स में, जजमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई ऐसा इंसान है जो एनर्जी यहाँ पे जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया है, या तो ऐसा कोई इंसान है यहाँ पर जिसको किसी ने पीछे से वार किया है। ठीक है, उनकी बैक स्टैबिंग हुई है और हार्ट में काफ़ी पेन फील कर रहे हैं। मतलब कोई ना कोई थर्ड पर्सन ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है। देखिए कार्ड्स खुद आते हैं, आपके सामने ही शफल होता है और आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ एक लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना, अभी जो उनकी एनर्जी है वो थोड़ी नेगेटिव वे में यहाँ पर चल रही है। या तो उनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, या बॉडी पेन या उनको नींद ना आना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एक ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं इस टाइप की रीडिंग नहीं करना चाह रही थी, मगर ये कार्ड्स खुद से आ गए हैं। ठीक है, वो आप लोगों की पावर को देख के उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि आप अपनी पावर में रहें, और वो इस टाइप की जो रिचुअल्स वगैरह करने के चक्कर में रहते हैं। और वो थोड़ा आपको या आपकी अबंडेंस को या फिर आपका जो भी आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका जो भी है नेम फेम, कुछ भी सबके लिए अलग अलग है। उन चीज़ों से वो परेशान है, उन चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है प्लस 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चीज़ें
ख़त्म भी हो रही है, और डेथ का कार्ड रिवर्स में है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई चीज़ आपके लिए ऐसा है कि उन्होंने ये विश किया होगा या ऐसा कुछ एनर्जी आपको भेजी है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए लाइफ में कि डेथ लाइक फीलिंग आपको हो, मतलब कि आप ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाला जो है, आपको ऐसा फील हो कि मैं बॉडी मेरा ऐसे मेडिकल कोई ख़ास प्रॉब्लम भी नहीं है, पर मेरी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है। सारे दिन लेथार्जिक हो रहे हो और कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप बहुत मतलब अजीब फील कर रहे हो। कुल मिला के आपकी ये एनर्जी है कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अपने काम को सही से करने का मन नहीं कर रहा है, आपका जो रूटीन है वो थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, आप एक दिन कुछ अच्छा करते हो, नेक्स्ट डे आपके साथ ये हो जाता है। तो ये किसी न किसी का भेजा हुआ कुछ गड़बड़ मुझे दिखाई दे रहा है। और जजमेंट कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है देखिए इसी मंथ आएगा 8 मंथ प्लस 8 की डेट आएगी, प्लस ये साल का जो टोटल है वो भी 8 है, तो 888 का पोर्टल आएगा। और जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं या दूसरों को एनर्जी ऐसे सेंड करते हैं, उनके साथ जजमेंट होगा। जजमेंट का कार्ड बार बार रीडिंग में आ रहा है खुद से, तो भगवान खुद चाहते हैं कि भाई कितना करना है कर लो, आप अपना पाप का घड़ा भरिए, उसके बाद एक ही दिन इसको फोड़ा जाएगा और आपको अपने कर्मों का हिसाब मिलेगा। चलिए देख लेते हैं हम। ये तो आपकी एनर्जी हो गई कि आप इस तरह की एनर्जी में अभी फील कर रहे हो। क्या बिग न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही है, क्या चेंजेस न्यूज़। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई लड़ाई झगड़ा आपसे करना चाहता है। एट ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको ब्लॉक करना चाहता है बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके पैसों को देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या इतने परेशान रहते हैं, इस झगड़े का क्या परिणाम होगा। जजमेंट दोबारा आ गया है, जहाँ पर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, लड़ाई झगड़े वाला कार्ड, यहाँ पर जजमेंट आ गया। अगर किसी ने आपसे लड़ाई झगड़ा कर रखा है या लड़ाई झगड़ा मोल ले रखी है या फिर आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उनके लिए जजमेंट आ रहा है। उनका अब जो है ना खेल ख़त्म होने वाला है। ये 8 का पोर्टल उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो भी इनोसेंट है उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपके जो पैसे की प्रॉब्लम आपको चल रही थी उसमें आ रहा है द लवर्स का कार्ड। तो ऐसे पार्टनर किसी को मिल सकते हैं बिजनेस में, ऐसे लोग आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं, हेल्पफुल पीपल मिल सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करें आपके पैसों को बढ़ाने में, ठीक है। अगर ऐसी समस्या अभी तक आपको फील हो रही थी कि हमारा पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो चीज़ें आपकी अब ख़त्म होंगी। ये जो स्टक सिचुएशन आपको फील हो रही थी कि लोगों ने आपको बांध के रखा हुआ है, आप चाहकर भी कुछ अपना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बोझ आप लोगों के लिए क्रिएट करके रख रहे हैं, उन चीज़ों से अब आपको, मुझे लग रहा है ये 8 का पोर्टल जो है राहत लेकर आ रहा है। कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया अभी सपोर्ट का। क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत सारे कार्ड आ गए तो मैं नहीं कहूँगी। कहीं पे किसी की नहीं, अभी इसको मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि हमें क्लियर मैसेजेस चाहिए। ओके देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस मंथ। 8 के पोर्टल जो है ये 888 का पोर्टल है, ये आप लोगों के लिए ऑप्शंस लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बाहर, अपने घर से बाहर, या फिर किसी के लिए फॉरेन हो सकता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स के लिए मैंने मांगा था क्लैरिफिकेशन, तो इसके लिए मुझे कार्ड आया कि अभी तक अपने आप को आप स्ट्रक फील कर रहे हैं। आसपास में लोग आपके इतने सारे हैं, वो आपको इस तरह की राय देते हैं या वो इस तरह का आपको समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ आप ना करो। वो पता है कि उनको लगता है कि आप कैपेबल हैं, पर वो नहीं, या वो या आपके सामने नहीं बोलते, तो वो अंदर से नहीं ऐसा चाहते कि आप कुछ भी ग्रोथ करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। और ये चीज़ें यहाँ पर ये है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। बाहर कोई जॉब हो सकता है किसी को ऑनलाइन जॉब मिले, ठीक है ना, नेट से रिलेटेड है, ऑनलाइन जॉब मिले क्योंकि ग्लोब है हाथ में, और ऑप्शंस मिलेंगे आपको जॉब के लिए। और हो सकता है कि कोई सी के आसपास आपको जॉब मिले, अगर आपने अप्लाई किया हुआ था 1 से 2, मतलब 1 से ज़्यादा जगह में, तो वहाँ आपका हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है। अगर आपकी स्थितियाँ अभी तक गड़बड़, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, लोगों ने आपके साथ खुद ही दुश्मनियाँ पाल रखी हैं,
तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है कि आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। पैसे में अगर गड़बड़ चल रही है तो अच्छे लोग, हेल्पफुल लोग अब आपको मिलने वाले हैं। जजमेंट का कार्ड तो साथ में आया ही है। तो ये आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, जो भी आपकी मानसिक और बाहर की जो भी परेशानियाँ, ये अगस्त का मंथ ख़त्म होते होते इसमें आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी। एक और कार्ड लेंगे, इनको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जस्टिस, अगर देखिए 888 का हमने नाम लिया और जस्टिस का कार्ड आया, जिसने भी गड़बड़ करी आप लोगों के साथ, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। देखिए जस्टिस सबके लिए बराबर होता है। अगर आप इनोसेंट हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट और जस्टिस, मतलब कि आपके लिए हर तरफ से न्याय आ रहा है। अब आप लोगों को इतनी वो लेने की ज़रूरत नहीं कि हमने क्या करना है। अब खुद परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी, चीज़ें ऐसी होंगी कि लोगों के सामने खुल के आ जाएंगी। अगर कोई छुप छुप के भी चीज़ें कर रहा था तो वो चीज़ें अब आपकी खुल के सामने आ जाएंगी उन लोगों के, और सामने सामने दिखेगा कि क्या हो रहा है और किसने किया और क्यों हो रहा है और आप क्यों परेशान हो। ठीक है, और आपकी सिचुएशन अब चेंज होगी। इस मंथ आपकी जो भी नेगेटिव सिचुएशन हो रही है उन चीज़ों से आपसे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मन के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, कोई चीज़ के लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मानसिक परेशानी, उससे भी निजात होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर किसी का फिजिकली किसी के साथ हो रहा है या वर्बली हो रहा है, उन चीज़ों से भी निजात मिलने वाली है। ये एक मेंटल पीस वाली बात होती है कि इंसान मानसिक रूप से बहुत शांत हो, शांति मिलनी चाहिए हमें, तो वो चीज़ आपको मिल रही है। प्लस आप लोगों के पैसे में कुछ ऐसे हेल्पफुल लोग आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे और उसकी ग्रोथ में आपका साथ देंगे। और एक आपका ये था कि आपको स्ट्रक फील हो रहा है, बहुत दिन से आपका रूटीन गड़बड़ हो रखा था, उन चीज़ों में भी आप लोगों को अब मूवमेंट आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो मूवमेंट आएगी। अब जो आपकी स्टक सिचुएशन थी उसमें मूवमेंट आएगी। तो ये आपको अगस्त का मंथ लेके आ रहा है। अब हम एक जो कार्ड जो लेंगे वो लेंगे एनिमल स्पिरिट से। एक राइनो स्पिरिट आई है आप लोगों के लिए मैसेज लेकर, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। तो देखिए आपके जो ऑब्स्टिकल है ना, उन लोगों से आप लोग ओवरकम कर जाएंगे। यही बात मैंने बोली कि अभी तक आप लोगों के लिए या तो खुद कभी कभी हमारे ग्रह नक्षत्र या टाइम ऐसा चल रहा होता है तो वो गड़बड़ हमारे साथ कर देता है, तो अब जो है वो रिमूव होंगे, ओवरकम हो जाएंगे। फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फेट, यानी कि आपको जो है ना बहुत ग्राउंडेड होके एक तो सोचने की ज़रूरत है। दूसरा है टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपको स्लो भी अगर कुछ चल रहा है तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। देखिए स्लो भी अगर चीज़ें चल रही हैं तो परेशान नहीं होना है, चीज़ें धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएंगी। लॉयन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। एक मैसेज और लेंगे, पिकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। ठीक है ना, तो अच्छे मैसेजेस आपके लिए लेकर आए हैं स्पिरिट गाइड्स। और एक तो हम लेंगे एंजल्स के मैसेज, फिर आपकी रीडिंग कंप्लीट। खुद आ गया। कॉम्प्रोमाइज़, आपको किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर बहुत टाइम से लोग आपके लिए कुछ गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, वहाँ से आपको क्लियर कट आंसर्स मिलेंगे। दोबारा आ गया एक कार्ड, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, चाहे आप 5 मिनट की करें। ठीक है ना, बार बार मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने भी ये क्लियर कार्ड्स को चूज़ किया था। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, और अब उनके लिए रीडिंग होगी जिन्होंने ये रोज़ कार्ड्स को चूज़ किया है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए आपकी एनर्जी देखेंगे हम सबसे पहले। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड फिर से आ गया, भी एनर्जी क्लेम करते हैं। जिन्होंने रोज कार्ड्स चूज किया है उनके लिए क्या करंट सिचुएशन है उनकी। द हेरोफेंट, कई लोगों को शादी के बारे में सोच रहे हैं और वो शादी करना चाहते हैं। कई लोगों को किसी प्रोजेक्ट के लिए
सलाह लेनी है किसी से और वो सलाह लेना चाहते हैं या वो किसी के पास जाना चाह रहे हैं सलाह के लिए। और किंग ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देखिए किंग ऑफ कप्स और टेम्परेंस आया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो रही है कि आपकी जो इमोशंस हैं आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो टेम्परेंस कार्ड आपको क्या बोल रहा है कि आप लोगों को अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं बोलूँगी, बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए ये 2 कप्स हैं, इसमें बिल्कुल बराबर बराबर जो चीज़ें हैं, जो लिक्विड है वो भरा जाएगा, बैलेंस किया जाएगा उस चीज़ को। और एंजल कर रहे हैं ये, तो देखिए भगवान कर रहे हैं, कोई इंसान नहीं कर रहा है ये। तो ये बैलेंस करने की ज़रूरत है और बैलेंस आपके लिए इस अगस्त में मुझे लगता है आएगा भी। और ये द हेरोफेंट का कार्ड आया है। एक तो किसी की शादी फिक्स हो रही है, अगर कोई शादी का वेट कर रहा है बहुत टाइम से, और या फिर आप ये जो देखिए अभी 3 ऑफ कप्स का भी, ये भी मैरिज का कार्ड है। मुझे लगता है किसी की मैरिज अगस्त में फिक्स हो जाएगी या फिर डेट आ जाएगी अगस्त में मैरिज की। मैरिज का कार्ड आ रहा है बार बार। और ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड उसके ऊपर गिरा है। तो मुझे बहुत लग रहा है कि किसी की मैरिज फिक्स होने वाली है। यहाँ बहुत एक बोलते हैं ना मैसेज आया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कि किसी की मैरिज यहाँ फिक्स होने वाली है अगस्त के मंथ में। ये 8 के बाद ये आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है। और कोई ऐसे विश है बहुत जल्द जो आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि वो जो विश होगी ना, हो सकता है भगवान से आप बहुत टाइम से विश कर रहे हो कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, और उसमें आपने पूरा अपना हार्ड वर्क भी किया है। ऐसे ही नहीं कि बस बैठे बैठे बोल रहे कि मेरा काम हो जाए। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, तो अच्छा ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, वो शायद आप लोगों की इसलिए कि कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट, ये मेंटली फिजिकली इमोशनली कुछ भी हो सकती है, करी हुई है, और वहाँ से शायद आपको उतना अभी नहीं आ रहा है, पर आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे वो मेरी कदर करेंगे, या फिर वहाँ जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया वहाँ से मुझे विद बेनिफिट कुछ मिल जाएगा। तो वो सोच सोच के ना आपको टेंशन होती है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये सब आप सोचते हैं, जिसके वजह से आपका किंग ऑफ कप वाला हाल हो रहा है। मतलब आप थोड़े से डिसबैलेंस हो रखे हैं। ये आप लोगों की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोई लोग हैं जो बहुत सारे लोगों द्वारा ऑब्स्टिकल जो क्रिएट हुए हैं उसके मतलब उसका सामना कर रहे हैं अभी, जो ये लास्ट जो मंथ गए हैं या लास्ट ईयर से लोगों ने उनके प्रति ना ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे हुए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर होने वाली हैं। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया, 7 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स में इंसान स्ट्रगल करता रहता है, 6 ऑफ वॉन्ड जो है वो विक्ट्री का कार्ड है। आप कहीं से जीत के आ रहे हैं, कोई आप जिसका जश्न मना रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आपकी अगस्त के मंथ जो अभी है ना बचा हुआ 8 के पोर्टल के बाद, ये चीज़ें आपकी ठीक होंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड पहले भी आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी आप अभी तक खड़े होकर सोच रहे थे ना बहुत ज़्यादा कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या ये चीज़ मुझे जॉब लेनी चाहिए, ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसा सोच सोच के सिर्फ आप अपने सर में दर्द कर रहे थे, आप अपने इमोशन को गड़बड़ कर रहे थे। तो अब आप ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिसीजन लेने लग जाओगे। आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे कि भाई सोचना नहीं है, उसको हमें प्रैक्टिकली भी करना है, सोचते नहीं रहना है। तो चलिए अब फटाफट न्यूज़ निकालते हैं। तो ये भी न्यूज़ ही थी, साथ साथ में क्लियर कार्ड भी आए थे, पर स्पेशली 2 न्यूज़ के हम कार्ड निकालते हैं, खुद निकालेंगे। आप लोगों को यहाँ पर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, और अपने बार बार ये क्या हो रहा है, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। कई लोग अभी ऐसे हो रहे हैं कि भरे बैठे हैं और उनको लगता है कि कहाँ मैं जाके किसको क्या कहूँ और मैं कैसे किसको क्या बोल दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कई लोग बहुत ज़्यादा एक्शन लेने वाले हैं और उनको एक्शन लेने की ज़रूरत भी है। मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था ना, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए एक्शन लीजिए, ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स दोबारा आ गया यहाँ पे। अपने इमोशंस देखिए क्या है यार, दोबारा क्यों आ गया, क्या होगा किंग ऑफ कप्स जो है ना, अब आप जो है ना एक्शन देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स आ गया है। तो अब आप सोचेंगे नहीं, आप स्टेप लेंगे। अब जो ये आने वाले टाइम में आप स्टेप ज़रूर लेंगे
और आप स्टेप लेंगे, और जिस चीज़ के लिए आप स्टेप लेना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, ज़्यादातर तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड लग रहा है, चाहे वो पैसा या आपकी लाइफ का कोई भी जगह हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, इमोशंस हो, वहाँ पर आप कदम उठाएंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। अगस्त के महीने में इस तरह की न्यूज़ आपको मिलेंगी कि आपने जो कदम उठाया वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप कन्फ्यूज़न जो है आपकी, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किस लिए आया है, क्लैरिफिकेशन देते हैं। आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप अगर 2 ऑफ सोर्ड्स की तरह अभी थे ना, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब आ गए हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अब आपकी ऐसी स्थिति नहीं रहने वाली है कि आप सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, वो चीज़ नहीं रहेगी। अब आप आ जाओगे अपनी पावर में, ठीक है, आप शाइन करना शुरू करोगे। ये जो 8 का पोर्टल आया है आपके लिए, एक तो देखिए सबसे पहले कि आप शाइन करने वाले हो, दूसरा ये है कि हाई प्रेस्टिस, अपनी नॉलेज भी बढ़ाने वाले हो। माँ काली की कृपा आप लोगों पर आ रही है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 पिलर हैं, एक ब्लैक है, एक वाइट है। तो दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइम जो आपने कुछ गड़बड़ काटा है, वो टाइम अब जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाइट पिलर है। जैसा भी आपका पास्ट रहा हो, आपका फ्यूचर अब अच्छा होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के वरी की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने अच्छी न्यूज़ आ गई हैं। पेंटिकल से रिलेटेड कार्ड बहुत है, बहुत है। तो कुछ ना कुछ पैसों का फ़ायदा इस अगस्त के मंथ में मुझे होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पैसों का फ़ायदा अगस्त मंथ में आप लोगों को है। बस बाकी जहाँ पर बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि मेरी वहाँ पे जीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपकी जीत भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई ना कोई जीत आपकी दिखाई दे रही है। और अब किंग ऑफ पेंटिकल 7, ये चैरियट का कार्ड आ गया है, मेजर अरकाना का। तो आप अपनी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही ऊर्जा को बैलेंस कर पाओगे, और तब फिर आप कोई भी काम करोगे ना, तो उसमें फिर विक्ट्री ही विक्ट्री है। जो भी युद्ध लड़ोगे उसमें आपकी जीत है। एक कार्ड और लेंगे, बाकी रीडिंग को हम कंक्लूड कर देंगे। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। तीनों कार्ड रिवर्स में आ गए हैं। द हैंगमैन का बहुत टाइम से कोई चीज़ आपकी अटकी हुई है, तो वो चीज़ें अब चल पड़ेंगी, चलने शुरू हो जाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी अब यहाँ पर जो है वो उस चीज़ों का रिवर्स होगा। अब आपको दिखाई देगा कि यार कोई चीज़ें मेरी ख़त्म भी हो गई हैं, कोई चीज़ें नुकसान भी हुए हैं, तो काफ़ी कुछ बचा भी हुआ है, मुझे उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। डेथ का कार्ड आया है रिवर्स में। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपकी थी ऐसी कि आपको लग रहा था कहीं एंड ना हो जाए, कहीं एंड ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना पड़ जाए मुझे, तो वो चीज़ अब नहीं होगी। आप लोगों की जो आपको लग रहा था ना कोई होप कि यार ख़त्म ही हो गई, अब इसमें कुछ नहीं होगा, तो उसमें कुछ ऐसी कृपा होगी भगवान की कि वहाँ पर आपको, देखिए भगवान का नाम लेते ही आ गया द लवर्स, ऐसी कुछ कृपा होगी भगवान की। द वर्ल्ड, द हेरोफेंट, बिल्कुल ऐसी कुछ कृपा होगी भगवान की कि आप जगलिंग सिचुएशन से, कंफ्यूजन सिचुएशन से एक कार्ड बाहर आ जाएंगे। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और कोई ना कोई बढ़िया सा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। अगर कोई जॉब वॉब का अप्लाई किया हुआ है तो आने वाला है, और जॉब से आपको फ़ायदा होगा, चाहे बिजनेस की बात हो उससे भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पैसे से रिलेटेड फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट आने वाला है। सोलमेट इन द सेंस आपका कोई पार्टनर आने वाला है। अगर बहुत टाइम से आप वेट करें, या किसी को आपने प्रपोज़ किया हुआ है, तो वहाँ से पॉजिटिव आंसर आने वाला है। चीज़ें आपके सामने अब क्लियर दिखने वाली हैं। और आपकी लाइफ में फर्टिलिटी, अगर किसी को बेबी की प्रॉब्लम थी, तो अगस्त के मंथ में ये 8 के पोर्टल के बाद फर्टिलिटी की प्रॉब्लम किसी को हो रही थी, ब्लड की किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आपको हो सकता है कुछ एक लोगों को ना, किसी की ऐसी चाह हो सकती है कि किसी वो ब्यूटी पेजेंट में कहीं पर परफॉर्म करना वाले हो, या करना चाहते हो, या वो कोई क्राउन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कोई छोटी जगह भी होती है, बड़ी जगह भी हो सकती है, तो वो चीज़ उनको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। मतलब उनके साइड चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आप शाइन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड में आज मुझे क्राउन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मनी का फ्लो बढ़ रहा है। अपने इमोशंस को बस आपको कंट्रोल रखना है, और
ये जो आज ग्लोब है ना एम्प्रेस के हाथ में, ये मुझे ऐसा लग रहा है इससे कोई ट्रॉफ़ी है, किसी को कोई ताज कोई ट्रॉफ़ी मिलने वाली है बहुत ही जल्द। और आप बहुत अच्छा ड्रेसअप होके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टी इसके लिए करना चाहोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का बॉटम ऑफ द डेक है, तो आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं। प्रॉब्लम थी तो अब ठीक होने वाली है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये बार बार आ रहा है, तो पैसों से रिलेटेड समस्या आपकी हल होती नज़र आ रही है। और आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यानी कि आप जीत का जश्न, अगस्त के मंथ में ऐसा कुछ होगा कि आप अपनी जीत का जो है वो जश्न मनाएंगे। और अब एक दो कार्ड हम लेंगे स्पिरिट के मैसेजेस। एलिफेंट स्पिरिट बोल रही है हमें लर्न फ्रॉम द पास्ट। अगर पास्ट में आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपने पास्ट में कुछ भी सीखा है ना, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उससे आपको लर्न करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसी में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। वो कार्ड शफल करने से पहले ही गिर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक मैसेज और लेंगे बस, क्योंकि ये पता नहीं क्यों शफल नहीं होना चाहते हैं, तो मैसेज ले लेते हैं हम खुद। फ्रॉग की स्पिरिट आई है, क्लियर आउट द क्लटर। देखिए आपको क्लटर जो है अपनी लाइफ में अपने माइंड में उनको क्लियर करने की ज़रूरत है, तभी आपको चीज़ें दिखाई देंगी। और एलिफेंट की स्पिरिट ने भी हमें यही बोला है कि अपने पास से आपको सीखने की ज़रूरत है, और ये भी यही बोल रहे हैं, सेम चीज़ है अलग अलग मैसेज में, कि आपको क्लटर क्लीन करना है, चाहे अपने घर से हो चाहे अपने माइंड से हो, और पास्ट को वहीं पे छोड़ देना है बस हमने। ठीक है, आगे बढ़ना है, उससे सीखना है, मगर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उसको अपने बोझ बनाकर हमें नहीं रखना है। एंजल क्या बोल रहे हैं हमारे पास, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ ना कुछ होगा आपकी लाइफ में। अगर आपने अभी कुछ सोचा है तो कि ये कब होगा, अब देख लेते हैं किसके बारे में ये बात हो रही है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर यहाँ पर कुछ हेल्थ किसी की प्रॉब्लम चल रही थी, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एक कार्ड और लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर कहीं पे भी आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। रोमांस, अगर किसी का देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी का पार्टनर वाला रिलेशन है, शादीशुदा भी है, तो उनको क्या है कि अपनी चीज़ों को बताने की, अपनी फीलिंग्स को ना क्लियरली बताने की ज़रूरत दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रोमांस और क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपकी जो फीलिंग है, देखिए गुस्सा तो हम लोग दिखा देते हैं, मगर हमको जब कुछ अच्छी बात बोलनी होती है या प्रेस करना होता है ना, तो उसमें हम कंजूसी करते हैं, वहाँ हमें नहीं करना है, लेट गो करने की ज़रूरत है। और अपने फीलिंग्स को क्लियर कम्युनिकेशन, कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर जाए हमारी बातों को, क्लियरली हमें बातें बोलने की ज़रूरत है। तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी यही आशा है, यही मेरी प्रार्थना है, जिन लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाएगी। ये अगस्त मंथ की वीडियो है, तो इसी मंथ के लिए ये वैलिड है, इसी मंथ के लिए इसके मैसेजेस हैं। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।